प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक लिटरेचर एंड रिलीजन की। जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं और उससे रिलेटेड ऋग्वैदिक लिटरेचर एंड रिलीजन का फुल डिटेल है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद किसका संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है भजन या हिम्स का संग्रह है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है वो है इंद्रदेव। ठीक है, इंद्रदेव है। इसमें टोटल जो जैसे हिम्स की बात करें, सूक्त की बात करें तो 1028 इतने सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, टोटल इसको 10 खंडों में विभाजित किया गया है जिसको अपन मंडल बोलते हैं। ठीक है, मंडल की बात अगर हम करें तो 10 मंडल में डिवाइड किया है। सबसे पुराना वेद है तो 1500 से लेके 1000 BC का ये माना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। अभी जैसे डिस्कस किया 10 मंडल है। ऋग्वेद में अग्नि को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में अग्नि जो है उसको देवदूत कहा जाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, यज्ञ वगैरह का पूरा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक वर्णित नदी जो है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद की भाषा, तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम वरुण देव किसके देवता हैं। वरुण देव जो हैं वो जल के देवता हैं। ठीक है, जल ऋत या कॉस्मिक ऑर्डर के जो देवता हैं उनको हम बोलते हैं वरुण देव। सोम क्या है। सोम एक पेय पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं सोम रस। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक धर्म जो है वो बहुदेवतावादी था। ठीक है, बहुदेवतावादी था। ठीक है, अब इस काल के जो ऋषि थे, प्रमुख ऋषि की अगर हम बात करें तो विश्वामित्र, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, ठीक है, भरद्वाज थे, ऋषि भरद्वाज। ठीक है, अत्रि ऋषि थे। ठीक है, इन सब ने मिलके सबका योगदान है ऋग्वेद के कंप्लीट करने में। ऋग्वेद में गाय को क्या माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो गाय है उसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें गायत्री मंत्र किस वेद से है। गायत्री मंत्र जो है वो किससे है, ऋग्वेद से, है ना। ऋग्वेद किस काल से संबंधित है। तो ऋग्वेद जो है जैसा मैंने बताया आपको 1500 से 1000 BC। ठीक है, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल से है। ऋग्वेद में पुरोहित का है। तो ऋग्वेद में पुरोहित जो है उसको पुजारी बोलते हैं। पुजारी जो था उसको पुरोहित बोलते हैं। ऋग्वेद में ऋत का क्या अर्थ है। ऋत का अर्थ जो है वो है सत्य व व्यवस्था। इंद्र का मुख्य कार्य क्या था। ठीक है, इंद्र का मुख्य कार्य क्या था, वर्षा लाना, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग कौन सा है। ठीक है, ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, ठीक है, इसमें सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना जो है वो द्वितीय मंडल। द्वितीय मंडल जो है ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब बात करें हम सभा और समिति क्या है। सभा और समिति जो हैं वो सभाएं, सभा या संस्था जो होती थी, असेंबलीज, उनको हम बोलते थे या तो सभा या समिति। ऋग्वेद में ऋषि का क्या कार्य था। ऋग्वेद में ऋषि का जो कार्य था वो क्या था, सूक्त रचना। ठीक है,
अश्वमेध यज्ञ किससे जुड़ा है? अश्वमेध यज्ञ जो है आपने देखा होगा रामायण में, अश्वमेध यज्ञ जो है वो पावर से जुड़ा है या शक्ति प्रदर्शन से। दस्यु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? दस्यु शब्द जो है वो शत्रु के लिए प्रयोग हुआ है ना। अब हम बात करें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ऋग्वेद के रचयिता जो हैं वो एक व्यक्ति नहीं है। अभी जैसे मैंने ऋषियों के नाम बताए, कौन कौन से ऋषि के नाम बताए थे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि और भरद्वाज। ठीक है, इसके अलावा और भी ऋषि थे, तो सबने अपने अपने सूक्त लिखे और उसको फिर कंबाइन करके एक वेद बनाया, वो होता है ऋग्वेद। ठीक है, तो सभी का मिला जुला इसमें योगदान है। ऋग्वेद में गो का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऋग्वेद में गो का अर्थ क्या है? गाय। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? ऋग्वेद में इंद्र देवता जो है, इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट देवता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे इम्पोर्टेंट देवता है वो कौन है? इंद्र देवता। ठीक है, सोमरस किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो सोमरस जो है वो पौधों से बनाया जाता है। ऋग्वेद में युद्ध को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में युद्ध को जो कहा गया है गावष्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जन का जो अर्थ है वो होता है जनजाति या जन समूह। ठीक है, या कबीला। ठीक है, जनजाति, जन समूह या कबीला, ये सब जन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इन सबको जन कहा जाता है। राजा को क्या कहा जाता है? राजा को जो कहा जाता है वो राजन। ठीक है, राजन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 30, इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।